हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओके स्टडी। गाइज, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कोशिका से संबंधित टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन को देखेंगे। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गाइज, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाले, सभी क्वेश्चन देखेगा, सभी क्वेश्चन को टॉपिक वाइज करेंगे। तो अच्छे से पूरे वीडियो को देखेगा और आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप कोशिका वीडियो ना देखा हो तो जाकर देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहां आप जाकर देख सकते हैं और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, कोशिका वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो इस क्वेश्चन को बताने में आपको कोई परेशानी नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है फेफड़ों, हृदय, अस्थि मज्जा, गुर्दे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा। अगला करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका का ऊर्जागृह कहलाता है। तो फर्स्ट है हमारा लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, केंद्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। अगला करते हैं, राइबोसोम संश्लेषण करता है। तो पहला हमारा दिया है ऑप्शन प्रोटीन का, आरएनए में, डीएनए में, इन सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन का। अगला प्रश्न करते हैं, पौधे में हरा रंग निम्न के कारण होता है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन दिया है वर्णी लवक, आवर्णी लवक, हरित लवक या सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर्णी लवक। अगला करते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है, नर्व सेल, मसल सेल, लिवर सेल, किडनी सेल। तो इसका नर्व सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं, जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्म तथा अन्य वातावरण के बीच रोधिका है। तो पहला है हमारा सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगला करते हैं, शब्द सेल देने वाले थे, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, फ्लेमिंग, रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। अगला करते हैं, कोशिका सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले थे, स्लेडेन तथा स्वान, वाटसन तथा क्रिक, डार्विन तथा बेलेस, मेडेल तथा मॉर्गन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लेडेन तथा स्वान। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित की अनुपस्थिति के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। तो इसका ऑप्शन दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रियोल। तो इसका सेंट्रियोल इसका कंफर्म आंसर हो जाएगा। सेंट्रोसोम निम्नलिखित में पाया जाता है, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस। तो इसका साइटोप्लाज्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। कोशिका का बिजली घर है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी ऑपरेट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका सही आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा दोस्तों। अगला करते हैं, अगला प्रश्न नंबर, कोशिका के भीतर श्वसन यानी ऑक्सीकरण का स्थान है, राइबोसोम, गाल्जी ऑपरेट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं। तो अगला प्रश्न करते हैं, पाचक थैला कहलाता है, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, मेसोसोम, क्रोमोसोम। तो इसका लाइसोसोम इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। राइबोसोम निम्नलिखित के केंद्र हैं, तो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। द्विक झिल्ली निम्नलिखित में अनुपस्थित होती है। तो पहला ऑप्शन दिया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, लाइसोसोम। तो इसका कंफर्म आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, केवल पादप में पाए जाने वाले कोशिकांग हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हमारा गाल्जी ऑपरेट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिड। और दोस्तों, आप इस वीडियो में से कितने क्वेश्चन आप ऑलरेडी जानते थे, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगला करते हैं, अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, केंद्रक तथा कला प्रतिबद्ध कोशिकांग रहित जीव है, डिप्लॉइड्स, प्रोकैरियोट्स, हैप्लॉइड्स, यूकैरियोट। तो इसका प्रोकैरियोट्स इसका सही आंसर हो जाएगा। जंतु कोशिका निम्नलिखित के द्वारा सीमित होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, बेसमेंट। तो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका कंफर्म आंसर हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल निम्नलिखित में उपस्थित होता है। तो इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्मा, क्रोमोसोम। तो इसका साइटोप्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्मा।
प्लाज्मा। अगला करते हैं लाइसोसोम निम्नलिखित के आशय है? फैट, आरएनए, सिक्रीटरी ग्लाइकोप्रोटीन्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो इसका कन्फर्म हो जाएगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला करते हैं पादप कोशिका की राजधानी को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है? तो हमारा ऑप्शन दिया है टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल। तो इसका टोनोप्लास्ट का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं कोशिका स्त्रावण निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन दिया है प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी ऑपरेट्स, न्यूक्लियोलस। तो इसका गाल्जी ऑपरेट्स का सही आंसर हो जाएगा। अगला करते हैं सेंट्रियोल निम्नलिखित से संबंधित है? डीएनए सिंथेसिस, रिप्रोडक्शन, स्पीडल निर्माण, रेस्पिरेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीडल निर्माण। अगला प्रश्न है हमारा जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच प्रमुख अंतर है? जंतु कोशिका पादप कोशिका में के बीच अंतर दोस्तों, तो पहला ऑप्शन दिया हमारा न्यूट्रिशन, ग्रोथ, मूवमेंट, रेस्पिरेशन। तो इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा न्यूट्रिशन। अगला करते हैं केंद्रक रहित जंतु कोशिका में निम्नलिखित का अभाव होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है क्रोमोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो इसका कन्फर्म हो जाएगा क्रोमोसोम। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों प्लाज्मोलिसिस निम्नलिखित के कारण होती है? एब्जॉर्प्शन, एंडोस्मोसिस, ऑस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सोस्मोसिस। पादप कोशिका निम्नलिखित के कारण फूल जाती है? तो प्लाज्मोलिसिस, एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसका एंडोस्मोसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाह्य विलयन में विलय सांद्रण उच्चतर होने पर कहलाता है? तो हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटेनिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोटेनिक। अगला करते हैं हाइपोटोनिक विलयन में रखी कोशिका। तो हमारा पहला ऑप्शन है सिकुड़ जाएगी, प्लाज्मोलिसिस प्रदर्शित करेगी, फूल जाएगी, आकृति तथा आकार अपरिवर्तित रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फूल जाएगी। अगला करते हैं सूर्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर निम्नलिखित के रूप में संग्रहित होती है? तो एएमपी, एडीपी, एटीपी, एपीपी। तो इसका आंसर हो जाएगा एटीपी, इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला करते हैं राइबोसोम किसकी सतह पर पाए जाते हैं? कोशिका कला, कोशिका भित्ति और अंतर्द्रव्यी जालिका, गुणसूत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्द्रव्यी जालिका। अगला करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में बनती है? एटीपी में, मंड में, एंजाइम में, डीएनए में। तो इसका आंसर हो जाएगा एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। निम्नलिखित में से किस कोशिकांगक में मंड उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो इसका क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं कोशिका में पाए जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांगक है? लाइसोसोम, तारक का, राइबोसोम, केंद्रक। तो इसका राइबोसोम का सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोलेज नाम के एंजाइम अत्यंत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? लाइसोसोम में, सेंट्रोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका कंफर्म हो जाएगा लाइसोसोम में इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सेंट्रोसोम कहाँ स्थित होता है? केंद्रक कला में, केंद्रक द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। क्रोमोसोम मुख्यतः बने होते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया प्रोटीन के, आरएनए के, वर्णक के, डीएनए के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसा वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं, दूसरा प्रश्न करते हैं अपना दोस्तों जंतु कोशिका में अभाव होता है? तो पहला ऑप्शन दिया हमारा कोशिका झिल्ली का, केंद्रक कला का, राइबोसोम का, क्लोरोप्लास्ट का। तो सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। और दोस्तों क्लोरोप्लास्ट का हिंदी होता है हरित लवक। अगला कहते हैं हरे टमाटर लाल क्यों हो जाते हैं? दोस्तों जो हरे टमाटर होते हैं वो लाल किस कारण होते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है क्लोरोप्लास्ट लुप्त हो जाते हैं और क्रोमोप्लास्ट अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा दिया है क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं, कोशिकाओं में एंथोसायनिन उत्पन्न हो जाते हैं। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है हमारा
क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट पर आच्छादित हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। पौधों में जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है दोस्तों, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा दिया है फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, दोनों के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम के द्वारा। कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये अक्सर पूछ जाता है एग्जाम में। हक्सले, रॉबर्ट हुक, बर्चाओ, रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। और किस सन में किए थे दोस्तों, तो रॉबर्ट हुक जी ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाली अंगुलियों के समान रचनाओं को कहते हैं ग्रेना, मैक्रोबिलस, बिलस, क्रिस्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टी। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, गुणसूत्र की रचना होती है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से, डीएनए तथा प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से, प्रोटीन तथा आरएनए से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए तथा प्रोटीन से। अगला करते हैं। पादप कोशिका की पहचान है जीव द्रव्य कला, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम। जिसकी कोशिका भित्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम इकाई माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका, ऊतक केंद्र। तो इसका कोशिका आंसर इसका आंसर हो जाएगा। अगला करते हैं। जीव द्रव्य की रचना होती है जल तथा कार्बनिक पदार्थों से, केवल जल से, जल तथा अकार्बनिक पदार्थों से, जल अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल, अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों से। माइटोकॉन्ड्रिया, अगला प्रश्न करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है उत्सर्जन से है, प्रासरण से, श्वसन से, पाचक रस से। तो इसका संबंध दोस्तों श्वसन से होता है। केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो पहला ऑप्शन दिया है अल्टमान, रॉबर्ट ब्राउन, मूलर, सिंगर। तो इसका रॉबर्ट ब्राउन इसका आंसर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है, परागम, अर्धपरागम, गैर परागम, स्वतंत्र परागम। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धपरागम। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग कोशीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है, गोल्जी बॉडी, सूत्रकणिका, इसके उसको दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, इसे सूत्रकणिका इसका हिंदी नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक लैन का है, तो इसका सूत्रकणिका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। एकल कोश के प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जो पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1। एकल माने होता है दोस्तों 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है। तो ऑप्शन दिया हमारा 2 तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, 2 गुर्दे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 तंत्रिका कोशिका। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक, अंग, अंगतंत्र, कोश की संरचना। तो इसकी राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊतक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊतक। तो अब दोस्तों ऊतक किससे मिलकर बना होता है, तो ऊतक दोस्तों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब देख लेते हैं दोस्तों। परमाणु से मिलकर अणु, अणु से मिलकर कोशिका बनाते हैं, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से शरीर, शरीर से समुदाय, समुदाय से जनसंख्या, जनसंख्या से पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र से बनाता है दोस्तों हमारा जीव मंडल। तो यही है ऊतक दोस्तों। अगला प्रश्न कहते हैं। एक कोश के जीव, एक कोश के मतलब एक कोश का जीव कैसे प्रजनन करता है, कोशिका विभाजन द्वारा, कोशिका प्रजनन द्वारा, कोशिका संश्लेषण, विखंडन। तो इसका कोशिका प्रजनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला करते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, सूत्रकणिका, इन माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला करते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन दिया भोजन का अवकरण, भोजन ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भोजन का ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न करते हैं। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रोमोप्लास्ट। अगला करते हैं।
जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्विकोरिक बाह्य त्वचा, त्रिकोरिक अंतःत्वचा, तो इसे द्विकोरिक कहते हैं। 80% से अधिक सेल यानी तो कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो पहला ऑप्शन दिया प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। कोशिका कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन दिया है लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, गाल्गी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। अगला प्रश्न दिया है द्वार कोशिकाओं को घेरती है। तो पहला ऑप्शन दिया हमारा केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, रंध्र, रंध्र को स्टोमेटा भी बोलते हैं, गाल्गी उपकरण, तो इसका रंध्र इसका सही आंसर हो जाएगा। साचर कोशिकाओं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, तो इसका एंजियोस्पर्म का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? कोशिका भित्ति को, कोशिका झिल्ली को, माइटोकॉन्ड्रिया को, जीवद्रव्य को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवद्रव्य। अगला करते हैं बहुकोशिकीय जीव द्वारा वृद्धि होती है। कोशिका अधिकता, कोशिका विस्फोट, कोशिका अंतःविस्फोट, कोशिका विभाजन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? तो पहला ऑप्शन दिया है हमारा कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप दोस्तों कितने क्वेश्चन इसमें से कर पाते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों इसमें से आप कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता था। शुरू करते हैं। पहले दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक जी ने, फ्लेमिंग ने, लेवेनहॉक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। फर्न की स्त्री घानी में कितनी ग्रीवानाल कोशिकाएं पाई जाती हैं? 1 या 2 या 3 या 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। अलग करते हैं, गाल्गी काय का प्रमुख कार्य है? श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचक रस उत्पन्न करना, कोशिका के बाहर स्रावित पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलना, तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका के बाहर स्रावित पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारा, कोशिका के बाहर स्रावित पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना, दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका के बाहर स्रावित पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, तो इसका सेंट्रियोल इसका सही आंसर हो जाएगा। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोलकाता में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, मुंबई में, तो इसका हैदराबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला करते हैं, निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? न्यूक्लियोलस, गाल्गी, लाइसोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका, तो इसका लाइसोसोम इसका सही आंसर हो जाएगा। जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता है? कोशिका भित्ति, राइबोसोम, सूत्रकणिका, जीवद्रव्य कला, सूत्रकणिका इसका सही आंसर हो जाएगा। अलग करते हैं सबसे दोस्तों, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है? तो माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, माइक्रोसिस्ट, क्लोरेला, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों माइकोप्लाज्मा। तो शुरू करते हैं। अगला है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है? ईस्ट, पहला ऑप्शन दिया है हमारा ईस्ट, एसिटोब्लेरिया, अमीबा, एसिटोबैक्टर, तो हमारा एसिटोब्लेरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? गाल्गी को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम या लाइसोसोम, तो इसका गाल्गी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, बैक्टीरिया, शुतुरमुर्ग का अंडा, ब्लू व्हेल का अंडा, तो इसका कन्फर्म आंसर हो जाएगा दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला कहते हैं, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? तो पहला है अमीबा, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा पीपीएल इसका सही आंसर हो जाएगा। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है? गाल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम, तो इसका राइबोसोम इसका कन्फर्म आंसर हो जाएगा। अगला करते हैं, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है? केंद्रक, दूसरा लवक,
गुड़सूत्र गाल्जी का है, तो इसके अंदर किसका सही आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांगक होता है, केंद्रक या लावक या गुड़सूत्र या गाल्जी का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लावक। अगला करते हैं 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट क्रूक ने, डेविड थॉमसन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, तो इसका रॉबर्ट हुक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है ब्लू ग्रीन सवाल होते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक या ए और बी दोनों, ये इनमें से कोई नहीं, तो इसका प्रोकैरियोटिक इसका सही आंसर हो जाएगा। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है। प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, सेलुलोज से या दोनों, तो इसका सेलुलोज इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है राइबोसोम, लाइसोसोम। थर्ड है हमारा गाल्जी उपकरण लावक, राइबोसोम इसका सही आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो हमारा ऑप्शन दिया है 40 से 120 दिन, 20 से 120 दिन, 60 से 120 दिन, 70 से 120 दिन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 से 120 दिन। अगला है जंतु कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन्स किससे बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन की, सेलुलोज और कार्बन, लाइसोसोम या इनमें से सभी, तो लिपिड और प्रोटीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं सबसे पहले केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे, हैकेल, जॉर्ज पैलेट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। गुणसूत्र मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। तो गुणसूत्र मुख्यतः कोशिका के केंद्र में पाया जाता है दोस्तों। क्रोमैटिन पदार्थ किससे बने होते हैं। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस ग्लूकोज या इन सभी से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अगला करते हैं मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 20, 23, 46 या 33, तो इसका 23 आंसर हो जाएगा। सबसे पहले गुणसूत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन, हैकेल, विल्हनन बोन नगेली, जॉर्ज पैलेट, तो विल्हनन बोन नगेली इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे कोशिकाओं की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है दोस्तों। गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, तो इसको राइबोसोम का सही आंसर हो जाएगा। राइबोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की। रॉबर्ट ब्राउन, हैकेल, सिम्पर, जॉर्ज पैलेट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज पैलेट। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों कोशिकाओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है। गाजी बॉडी, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाजी बॉडी। अगला करते हैं कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कार्डियोलॉजी, साइटोलॉजी, न्यूरोलॉजी या ऑप्टोलॉजी, तो इसका साइटोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोशिका के केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है। कार्डियोलॉजी, साइटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑप्टोलॉजी, तो दोस्तों यहाँ कोशिका का अध्ययन है और यहाँ कोशिका के केंद्रक का अध्ययन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्डियोलॉजी। और दोस्तों यहाँ पर कोशिका का अध्ययन तो साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका के केंद्रक का अध्ययन तो यहाँ पर होगा कार्डियोलॉजी। मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका कौन है। तो स्पर्म, शुक्राणु, ओवम, अंडाणु, तंत्रिका या कोई नहीं, तो ओवम या अंडाणु इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है सहचर कोशिका निम्नलिखित में से किसमें होती हैं। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, तो इसका एंजियोस्पर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं निम्न में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली, शुद्ध कणिका, जीवद्रव्य, तो इसका जीवद्रव्य इसका सही आंसर हो जाएगा। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से क्या है। श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचक रस उत्पन्न करना, कोशिका के बाहर स्तरित पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। कोशिका के बाहर स्तरित पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना। नेक्स्ट करते हैं जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है या किसका कथन है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पुरकिंजे, लेमार्क, ट्रेविरनस, हैक्सले, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हक्सले। अगला करते हैं रक्त निम्नलिखित में से किस प्रकार का ऊतक है। एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, रेशेदार ऊतक, उपरोक्त सभी, तो इसका एक संयोजी ऊतक हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आखिरी क्वेश्चन कि अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज की
सूटन, पाटन, वाटसन, राबर्ट ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्टर ने। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें हमारा चैनल, और आपको वीडियो का पसंद लगी हो तो लाइक कर दें, और नोटिफिकेशन तो ऑल कर लें। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरा भी इसका लाभ ले सके। थैंक यू।